गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल मैंने आपको chmod कमांड के बारे में बता रहा था। जैसा कि आपको बताया था, chmod कमांड दो प्रकार से काम करता है। पहला सिंबॉलिक मोड, दूसरा एब्सोल्यूट मोड। सिंबॉलिक मोड में मैंने आपको बताया था UGO फाइल नेम के माध्यम से देते थे। तीन परमिशन आपको बताई थी, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब मैं आपको एब्सोल्यूट मोड के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मोड यह मोड सभी परमिशन के लिए एग्जैक्ट सेटिंग को इंडिकेट करता है। इस मोड में तीनों प्रकार की एक्सेस परमिशन को ऑक्टल नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्टल नंबर। यह ऑक्टल वैल्यू निम्न होती है। अब ऑक्टल वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने पहले ऑक्टल नंबर आपकी 4 दिया। 4 जो है आपकी किसके लिए है? रीड परमिशन के लिए। किसके लिए हो गई? रीड परमिशन के लिए। इसी प्रकार से हम दूसरी वैल्यू लेते हैं 2। ये किसके लिए होती है? राइट परमिशन के लिए। फिर वैल्यू लेते हैं 1। ये किसके लिए होगी? एग्जीक्यूट के लिए। तीन ऑक्टल वैल्यू आपने देखी, 4, 2, 1। 4 रीड परमिशन के लिए, 2 राइट परमिशन के लिए यूज करते हैं, 1 आपको एग्जीक्यूट परमिशन के लिए यूज करते हैं। अब परमिशन, इन जो नंबर हैं इनको परमिशन किस प्रकार से देंगे इसको देखिए। सबसे पहले ऑनर लिखा हमने। फिर देखिए ग्रुप, फिर हमने लिखा अदर। 3 परमिशन बताई थी, ऑनर, ग्रुप और अदर। इसमें परमिशन सेट करना होता है। अब इसमें आपको परमिशन होता है RWX, ऑनर के लिए हो गया। इसी प्रकार से RWX ग्रुप के लिए हो गया। इसी प्रकार से RWX किसके लिए हो गया? अदर के लिए हो गया। अब R के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? 4 राइट के लिए, 2 एग्जीक्यूट के लिए, 1 यूज करते हैं। इसी प्रकार ग्रुप के लिए 4, 2, 1। इसी प्रकार अदर्स के लिए 4, 2, 1। ये हुआ। अब यदि हमको किसी में तीनों परमिशन देनी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। काउंट करेंगे, 7 आएगा, 7 आएगा। ये इसकी 7 आएगा। क्लियर है? तो एक्चुअल वैल्यू क्या हुई? सेवन, 7, 7। इन ऑक्टल वैल्यू के कॉम्बिनेशन द्वारा एक्सेस परमिशन को स्पेसिफाई किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए हमने इस प्रकार दिया
CHMOD, ठीक है, स्पेस। अब यदि हमको ऑनर, ग्रुप और अदर में तीनों परमिशन देनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 फिर फाइल का नाम। इस कमांड से सभी यूजर के लिए सभी परमिशन प्रदान की जाएगी। क्लियर है? मीन्स रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन सभी यूजर के लिए, ऑनर के लिए भी, ग्रुप के लिए भी, अदर के लिए भी, सभी परमिशन आपको मिल जाएगी। अब मान लीजिए हमको सब में परमिशन नहीं, सबको नहीं देना है, अब हमको ऑनर के लिए तीनों परमिशन देना है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, तो हम 7 लिख सकते हैं। ग्रुप के लिए हमको सिर्फ रीड और राइट परमिशन देना है, तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और अदर के लिए मान लीजिए हमको सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देना है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ रीड परमिशन देना, तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और फाइल का नाम। इतना समझ में आ रहा? मीन्स 7, जब 7 लिखेंगे तो आपकी तीनों परमिशन होंगी, रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन होंगी। यदि हम 6 लिखेंगे तो सिर्फ आपको रीड और राइट की परमिशन होगी। 4 लिखा तो सिर्फ क्या हुआ, रीड परमिशन है। इसी प्रकार यदि हमको सिर्फ ऑनर को रीड परमिशन देना है, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देना है, तो 3 लिखेंगे, 2 + 1 3 होगा। ग्रुप को सिर्फ रीड परमिशन देना है तो 4 लिखेंगे। अदर को मान लीजिए एग्जीक्यूट परमिशन देना है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए ऐसे हम लोग यूज करेंगे। सिर्फ रीड परमिशन देना 4 लिखा, राइट परमिशन देना 2 लिखा, एग्जीक्यूट परमिशन देना है तो 1 लिखा, फाइल का नाम दे दिया। इस प्रकार से हम फाइल परमिशन को CHMOD कमांड के माध्यम से सेट करते हैं। 2 प्रकार से आपको बताया, सिंबॉलिक मोड और एब्सोल्यूट मोड। सिंबॉलिक मोड में हम RWX का प्रयोग करते हैं, सिंबल के रूप में लेते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मोड में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टल वैल्यू के माध्यम से ही फाइल को परमिशन को सेट करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपर ऑनरशिप चेंज करने के लिए, ग्रुप चेंज करने के लिए और फाइल परमिशन को चेंज करने के लिए हमको उस लाइनेज की रूट डायरेक्टरी में जाना पड़ता है। जब हम रूट डायरेक्टरी में होंगे तभी हम ये परमिशन को चेंज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट करना चाहें कि हम जो अपने यूजर से लॉगिन हुए हैं उसके माध्यम से किसी फाइल की परमिशन को चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होगी। इसके लिए सुपर यूजर में उसके जाना पड़ेगा। रेड हैट लाइनक्स में हम लोग सुपर यूजर में जाने के लिए su कमांड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूबंटू में हम लोग यदि सुपर यूजर में जाना है, उसके रूट में जाना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, sudo-s कमांड देंगे। इसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड उसमें इंटर करेंगे, तब हम उसके रूट डायरेक्टरी में इंटर कर सकते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से हम चेंज ऑनर, चेंज ग्रुप, चेंज मोड को सेट करते हैं। कल कमांड आपको बता दिया था। कल मैं आपको राइट कमांड कैसे सेट करते हैं इसको बताएंगे। इसके बाद आपका मेल कमांड है, हु कमांड है, और सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका VI एडिटर। VI एडिटर के बारे में हम आपको पढ़ना है। आपको VI एडिटर
समान रूप से आपको टेक्स्ट एडिटिंग टूल होता है, जिसके माध्यम से हम लोग जो फाइल है उसमें एडिटिंग करते हैं। जैसे नोट हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एडिट कमांड यूज़ करते थे, इसी प्रकार में हम लोग लाइनक्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी आई एडिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ओके।